हमारे मन में क्षमता हो, योग्यता हो, कायरता न हो मन में। कायर का ये काम नहीं है अज मार्ग वीर नरों का रे। कायर का ये काम नहीं है मार्ग वीर नरों का रे। आत्मनत कोई बिरला पहुँचे बालक भले घरों का रे। आत्मनत कोई बिरला पहुँचे बालक भले घरों का रे। तो कहा कायर मन का काम नहीं है ये। भीम जैसा बलिष्ठ मन, बलवान मन और अर्जुन जैसा लक्ष्य हो महाराज। बस लक्ष्य को जब तक साध नहीं लो तब तक विश्राम नहीं महाराज। कह तो रहे हनुमान जी, राम काज कीने बिना और मोहे कहाँ विश्राम। आशिक भी होना फिरे सोना भी क्या रे। मालिक से मिलना। तुम तो 2-4 घंटे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, होटल खोजने लग जाते हो। आशिक भी होना फिरे सोना भी क्या रे। मालिक से मिलना जी। प्रेमी भी हो, इतने गुलाम हो गए तुम। प्रेमी भी होना फिरे सोना भी क्या रे। मालिक से मिलना। ठीक है, शरीर की क्षुधा मिटाने के लिए भूख निवारण अवधू भोजन चाहिए। क्या चाहिए, क्या सत्य पकवान जो मिल गया। भूख निवारण अवधू भोजन चाहिए। अज रूखा और सलोना भी क्या रे। मालिक से मिलना जी। प्रेमी भी होना फिरे सोना भी क्या रे। मालिक से मिलना। तो लक्ष्य अर्जुन जैसा हो, यही सिखाते हुए अर्जुन भीम को साथ लिया। जरासंध पे विजय प्राप्त की, उनके पुत्र सहदेव को सत्ता सौंपी। जरासंध के कारागृह में 20,800 राजा बंदी बने हुए थे। सभी राजाओं ने एक साथ दिव्य भाव से भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सभी राजाओं को बंधन से मुक्त किए, यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किए। धर्मयुधिष्ठिर ने भव्य स्वागत किया। विजय पाकर आ रहे मेरे भाई। और फिर यज्ञ की क्रियाएं प्रारंभ हुई। भगवान से कह रहे सेवा का भाग बांट लो, ये भी भगवान आप ही जुमा लगा दो। तो भगवान श्री ने देवी द्रौपदी से कहा, देवी आने वाला अतिथि कोई भूखा प्यासा निराश न लौटे। भीम से कहा, रसोई घर में भोजन में ध्यान रखना। और अर्जुन से कहा, आने वाले अतिथियों को यथा योग्य स्थान की व्यवस्था, जिसकी जैसी योग्यता हो वैसा स्थान। और भगवान ने कहा, भोजन पाकर संत उठेंगे और जब महापुरुष आएंगे उनके चरण धोने की सेवा और पत्थर उठाने की सेवा हमारी। भगवान यहाँ ये बता रहे हैं, कर्म कर्म है। प्रत्येक क्रिया के माध्यम से तुम्हारा मन, यदि तुम्हारे मन में लक्ष्य है, बिना लक्ष्य का तो कैसा जीवन महाराज, कहाँ जाओगे। बिना लक्ष्य का जीवन क्या महाराज, पता ही नहीं जाना किस लिए है, इस शरीर में आए किस लिए है, भगवत चर्चा में बैठे किस लिए है, कोई लक्ष्य ही नहीं। बस सुने जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बस बेहोश, कोई खबर ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं महाराज। किसको खोजे कहाँ पाएगा, किसको ढूंढ, किस लिए निकले थे घर से, किस लिए परमात्मा से अलग हुए थे, किस लिए इस शरीर रूपी नगरी में प्रवेश किया था, कोई लक्ष्य
किसको खोज, क्या खाना पीना, संतानोत्पत्ति करना, मकान दुकान मठ मंदिर आश्रम बनाना, बस किसको खोजे। इनके पीछे भी तो कोई लक्ष्य होगा। बिना लक्ष्य की दीवारें क्यों खड़ी किए जा रहे हो? किसको खोजे कहाँ पाएगा, किसको ढूंढे कहाँ पाएगा, किसको खोजे कहाँ पाएगा। क्यों दुबली पतली हुई जा रही हो भाभी जी, क्या चाहिए? किसको खोजे कहाँ पाएगा, किसको खोजे कहाँ पाएगा, किसको ढूंढे कहाँ पाएगा, किसको खोजे कहाँ पाएगा। लक्ष्य तो भगवान ने उपदेश देते हुए संत आ रहे हैं, उनके चरण धोने की सेवा कर रहे हैं। धर्म युधिष्ठिर को क्रियात्मक उपदेश दे रहे। धर्म युधिष्ठिर, तुम्हारा मन वहां जाना चाहता है जहां तुम्हारे मन के पीछे पीछे न पुण्य आए न पाप आए, वही रह जाए जहां है, तो वहां तुम्हारा मन इस कर्म के माध्यम से भी जा सकता है। झूठी पतन उठा रहे हैं धर्म युधिष्ठिर। इस क्रिया के द्वारा, इस कर्म के द्वारा भी तुम अपने भटके हुए मन को साध कर उसी दिशा में ले जा सकते हो जहां न तुम्हारे मन का पुण्य पीछा करेगा न पाप पीछा करेगा। क्या हिम्मत महाराज जी की! लेकिन गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो कोई झटपट लखे तो चटपट मुक्ति। सत्संग खड़ग की धारा लागत ही करे तारा, सत्संग खड़ग की धारा लागत ही करे लागत ही कर दे। मन को शरीर से अलग उसी समय लागत ही, यदि लगी है मन पे चोट शब्द की, लागी का मार्ग और है। आहा, यदि मन पे लगी चोट तो मन की चाल बदल जाएगी महाराज। लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजा करके, लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजा करके, लगी चोट कलेजा करके, लगी चोट कलेजा करके, लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजा करके, लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजा। सत्संग की खड़ग लग गई तो मन की चाल बदल जाएगी महाराज, मन की दिशा बदल जाएगी, मन की दशा बदल जाएगी महाराज। लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजा करके, लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजा करके, सत्संग खड़ग की धारा लागत ही कर दे यारा, सत्संग खड़ग की धारा लागत ही कर दे यारा, लागत ही कर दे यारा, लागत ही कर दे यारा, सत्संग खड़ग की धारा लागत ही कर दे यारा, सत्संग खड़ग की धारा लागत ही कर दे। नकलेश्वर जी महाराज की सद्गुरु अभिन्न स्वरूप की प्रणाम नमो नारायण। लागत ही कर दे यारा, 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 आसक्त संग खड़ग की धारा लागत ही कर दे यारा, सत्संग खड़ग की धारा लागत ही कर दे यारा। अब यज्ञ प्रारंभ हो गया। स्वाहा स्वाहा। हाँ धर्म युधिष्ठिर, इस कर्म के द्वारा भी तुम्हारा मन उसी दिशा में जा सकता है।
लेकिन बात बनी नहीं, भगवान ने घंटा रखा, नाद उठे अपने आप तो समझ लेना यज्ञ पूरा हुआ। क्रियाएं संपन्न हुई लेकिन घंटे का नाद नहीं उठा। घंटा क्या है? ये ब्रह्मरंध्र खोपड़ी का खाली भाग, इसमें नाद है आहार निशाखंड। ओ लेकिन जो मन सधेगा, जो मन इस दिशा में आएगा, उसी मन को तो सुनाई देगा नारायण। भगवान की शरण गई, क्या करे नारायण? तो कहा फिर ऐसा कर लो, नगर के बाहर एक ब्रह्मज्ञानी संत बैठे हैं, उनको ले आओ, शायद बात बन जाए। इशारा कर रहे हैं कि जितना प्रयास तुमने किया है यहाँ, जितना सब जुटाया है यहाँ, इस सब की भी आवश्यकता नहीं है। वो देखो जाकर, कम से कम देखकर समझ में आ जाए। वो देखो उन महात्मा के पास, जैसे कपिल भगवान के पास माँ देवती गई है, वैसे ही देखेंगे जाकर के तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से घंटे का नाद सुनाई दे सकता है। गए महाराज जी, नमो नारायण भोजन के लिए। महाराज जी नहीं राजन, कारण कहा 1000 यज्ञों का पुण्य तुम्हारे पास हो तो चलो महाराज, नहीं तो इंद्र भी बेचारा कौन साधु के समान है। पीर बने को गंगा की भिक्षा अमृत पान है, पीर बने को गंगा की भिक्षा अमृत पान है। इंद्र भी बेचारा कौन साधु के समान है, पीर बने को गंगा की भिक्षा अमृत पान है, पीर बने को गंगा की भिक्षा अमृत पान है। अज जीना सा पुराना कन्ना बाही में गुजरान है, कह ओंकार आओ सुरों का मैदान है, कह ओंकार आओ सुरों का मैदान है। 1000 यज्ञ अभी जो यज्ञ करके आए हो, ऐसे वैसे 1000 बार यज्ञ हो, उनका जो पुण्य हो वो मुझे मिले तो यहाँ से उठे। महाराज अभी तो एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ, आगे लौट कर नकुल सहदेव भीम अर्जुन सब गए, आ गए अपना अपना मुख लेकर। अब भगवान श्री ने देवी द्रौपदी की ओर देखा। क्या बात है भगवती, आपको दंडवत प्रणाम है, क्या बात है। ये वही देवी द्रौपदी है। अरे रानी की दासी बनेगी तो के तेरा दर्जा घट जागा, राज हमारा मिल जागा, जो साल 13वां कट जागा, राज हमारा मिल जागा, जो साल 13वां कट जागा। ये रानी की दासी बनेगी तो के तेरा दर्जा घट जागा, राज लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की आपदाएं आए, मत डरो मत घबराओ, चीर कर निकल जाओ आगे। रानी की दासी बनेगी तो के तेरा दर्जा घट जागा, राज हमारा मिल जागा, जो साल 13वां कट जागा, राज हमारा मिल जागा, जो साल 13वां कट जागा। अब तक तो हम रक्षक थे, अब साथी धर्म जगत को दिखाओ देवी। अभी तक तो हम तुम्हारे साथ थे, इसलिए चल पड़ी होगी देवी द्रौपदी, लेकिन अब पता लगेगा कैसी धैर्य वाली हो, कैसा तुम्हारा मन कृष्ण में रमण कर रहा है, कैसा तुम्हारा मन अचल से जुड़ा हुआ है। अब तक तो हम रक्षक थे, अब साथी धर्म तुम्हारा हो, सत्य धर्म के पालन को एक कृष्ण नाम कटारा हो, सत्य धर्म के पालन को सत्य कृष्ण नाम कटारा हो। तो कृष्ण कृष्ण रटती रहियो, कृष्ण कृष्ण रटती रहियो। हमारा भी गुजारा हो जाएगा तेरे सहारे, क्योंकि एक मन सत्य में जुड़ा हुआ है, तो उसे एक मन के सहारे ले जाने कितनों का कल्याण हो जाता है। आप तरे औरों को तारे, इष्ट ओंकार आनंद हमारे, शरण कहियो के कष्ट हरे। तू कृष्ण कृष्ण रटती रहियो, कृष्ण कृष्ण रटती रहियो, तुम्हारा तोर सहारा है, दीन
दीनों की रक्षा करके दीन बंधु कहलाया है। दीनों की रक्षा करके दीन बंधु कहलाया है। 12 वर्ष बीत गए तो 10 साल पहरवाया है। कर्मों के मुझतावर को माया ने खेल रचाया है। कर्मों के मुझतावर को माया ने खेल रचाया है। तो भगवान श्री ने उन देवी द्रौपदी की तरफ देखा। कृष्णा जी भगवान आप काम कर सकती हो, ये ठीक है भगवान। धर्म दृष्टि में तैयार करो रथ। नहीं महाराज आवश्यकता नहीं। रथ माने महारानी बने के अभिमान को एक तरफ गिरा दिया, क्योंकि पहले पढ़ चुकी है, अनुभव कर चुकी है। यदि रानी की दासी पड़गी तो कहते अगर जा घट जाएगा, राजा हमारा मिल जाएगा। जो साल तेरवा कट जाएगा, राजा हमारा मिल जाएगा। जो साल तेरवा कट जाएगा। तो कहा नहीं महाराज, रथ की आवश्यकता नहीं। महारानी पड़ने के अभिमान से मन हट गया, सिमट गया। लड़ाई मन की है, झगड़ा मन में हो रहा है, संघात मन में हो रहा है। इसलिए मन ने महारानी पड़ने के अभिमान से क्या कर लिया, समेट लिया। पादुका उतारी। पादुका इस शरीर रूपी रथ से भी अपने मन को समेट लिया। इस पादुका को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जिस व्यासपीठ पे उन महापुरुष का मन बैठा हुआ है, उसी व्यासपीठ पे अपने मन को ले गई और दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी नमो नारायण नारायण। आओ देवी प्रसाद के लिए। महाराज जी, देवी आपने हमारी बात सुन ली ने? सुनी बाबा, इसलिए आई। और आपकी ये बात सुनने से पहले आप श्री महापुरुषों के मुख से और बहुत सुंदर सी बात सुन चुकी मैं। कौन सी? कि संत मिलन को चालिए अज तज माया अभिमान। माया ये सभी अथवा माया, मैं मानमंडलेश्वर हूँ, मैं पीठाधीश्वर हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं साध हूँ। संत मिलन को चालिए अज तज माया अभिमान। सबसे मन को समेट कर तज माया अभिमान। और जो पग क्या है, यहाँ श्वास का कदम। इस शरीर के कदमों की गिनती नहीं मान लेना, गड़बड़ हो जाएगी। इन शरीरों की दृष्टि को लेकर के बात सही सिद्ध नहीं होगी, और फिर इस बात से तुम्हारे मन का विश्वास उठ जाएगा। और एक बार विश्वास उठ गया तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतास्तमेश्वर। तो ये शरीर की चाल की बात नहीं कही, श्वासों की चाल के साथ साथ मन ऊर्ध्वगामी होता चला जाता है। तो एक एक श्वास के कदमों में कोटि कोटि यज्ञों का पुण्य होता है महाराज। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। और हे महापुरुष, सारे वेद पुराण आपकी वाणी में। आप जैसे महापुरुष से श्रीमुख से कोई मिथ्या बात तो निकल नहीं सकती। सारे वेद पुराण आपकी वाणी में। धन्य हुई गुरुदेव कृपा तब जाने में। धन्य हुई गुरुदेव कृपा तब जाने में। सारे वेद पुराण आपकी वाणी में। धन्य हुई गुरुदेव कृपा तब जाने में। धन्य हुई गुरुदेव कृपा तब जाने में। तो ये महापुरुष, मेरे यहाँ पुण्य की कोई कमी नहीं है, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए। संत भगवान उठे, देवी द्रौपदी जी के साथ आए हैं। और देखकर पांडवों के मन बहुत चटके हुए, स्थिर हुए, मन ठहराव में आया। घंटे का नाद उठा, सुनाई दिया। महापुरुष ने प्रसाद पाया। पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। भक्तवत्सल